हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो डिफरेंस है ये हमारे पास बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं। जी, सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास जब एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हमारे पास एस और एस ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, एस और पी का ओवरलैप होता है, या फिर पी और पी ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। ठीक है, और जबकि हमारे पास पाई बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हमें कंफ्यूज करेगी। चलिए मान लिया एस और एस का ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और पी का ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे देखें पी और पी का ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं पी ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसमें बेसिकली होता क्या है आपके पास, हम देखते हैं। ये हमारे पास एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी एस और एस वो यहाँ पे फुलफिल होगी। इसी तरह एस और पी, यहाँ पे एस और पी ओवरलैप किया तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब पी और पी का ओवरलैप, अब इसमें क्या कंडीशन आती है आपके पास कि पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जी। तो जब पी एक्स के साथ ओवरलैप करता है तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि पी वाई के साथ या पी जी के साथ ओवरलैप करें या पी वाई और पी जी ओवरलैप करें तो आपके पास पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके अलावा हम अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट द न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, और जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस। इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि अब ये देखें आपके पास ये एक सिग्मा बॉन्ड था, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू आउट द आपके कह लें बॉन्ड क्या है, सेम है। अब अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अबव एंड बिलो न्यूक्लियर एक्सिस है। ये आपका न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन जो आपको शो हो रही है ये आपका न्यूक्लियर एक्सिस है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब इसके ऊपर और नीचे जो है इलेक्ट्रॉन वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जस्ट लाइक अ बन। ठीक है, जैसे आप बर्गर खा रहे हो तो बर्गर के दरमियान वाला जो हिस्सा है यानी जो उसकी फिलिंग है वो उसका न्यूक्लियर एक्सिस है, और जो ऊपर और नीचे बंद है वो क्या है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास फ्री रोटेशन होती है। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, मॉलिक्यूल को रोटेट करने में हेल्प करता है, आपके पाई बॉन्ड जो है उसकी रोटेशन को रोकता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके पास लेस रिएक्टिव है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। पाई बॉन्ड जो है ये आपके पास मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मोर रिएक्टिव। इसी के अलावा हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड जो है आपके पास वो डिटरमिन करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का रोल है शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमिन करने में, और पाई बॉन्ड नहीं इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ शेप में। ठीक है, होप सो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर किसी को इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।